हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम संस्कृत का 25 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप अच्छी तरह से समझिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो आप अगर चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और एक बात बताना चाह रहा है बच्चों कि जो आपको कोई भी अगर चैप्टर पे वीडियो आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको किस चैप्टर का वीडियो चाहिए, तो किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए अब हम सीधा क्वेश्चन पे ही चलते हैं। क्वेश्चन मेरा फर्स्ट है। क्वेश्चन को समझने से पहले एक बात हम बता देते हैं कि आपको 4 टाइप के ऑब्जेक्टिव होता है, तो हम आपको नहीं बताए हैं। देखिए, हम आपको ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आंसर ही बता रहे हैं, तो समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है मंगलम पाठ में कितने मंत्र थे। कह रहा है संस्कृत का एक पाठ है जो फर्स्ट चैप्टर का है, तो मंगलम कह रहा है मंगलम पाठ में कितने मंत्र था, तो पंचम। ये संस्कृत में है तो संस्कृत में ही वहाँ पे रहेगा, तो पंचम लिखाएगा। पंचम होगा ऑप्शन में। 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से एक ऑप्शन पंचम रहेगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा कह रहा है सत्य का कहाँ किसका पात्र से ढका हुआ है। कहने का मतलब ये है बच्चों, सत्य का कहाँ और किस पात्र से ढका हुआ है, तो ये है हिरण्यम पात्र से। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा हिरण्यम पात्र से। अब कह रहा देखिए संस्कृत का है वेदनम पुरुष महानतम पुरुष विधितनम मंत्र किस उपन्यासवाद से किया गया था, तो इसका है श्वेतंबर उपन्यास से है। ठीक है, अब हम चौथा क्वेश्चन है मेगास्थनीज पटना में किस समय में आया था, तो इस किसका शासनकाल चल रहा था, तो चंद्रगुप्त कौल के शासनकाल चला। चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनको शासनकाल में आए थे, है ना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। ठीक है, अब मेरा ये क्वेश्चन है पाटलिपुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो पाटलिपुत्रा। जो कि पहले नाम था पटना को ही पाटलिपुत्रा कहा जाता था। ठीक है, तो अब इसको पाटलिपुत्रा से बदल करके आप क्या कहा गया है, पटना। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि पटना के कौन बूंदिया महोत्सव कब मनाया जाता है, तो वो कब मनाया जाता था, तो गुप्त काल में। जब गुप्त काल के शासन काल था तब से मनाया जाता है। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्रा पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ था, तो जब ये पटना है, ये पटना को कब से प्रसिद्ध हो गया कि पाटलिपुत्रा, तो कब से हुआ था, मध्यकाल। मतलब हिस्ट्री में आपको पढ़ना होगा मध्यकाल, इसी को संस्कृत में भी यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, तो ये मध्यकाल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरेंद्र कौन था, वीरेंद्र कौन थे, तो एक मिथिला का मंत्री थे। क्या थे, मिथिला के मंत्री थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आलस पाठ से है। आलस में आग को क्यों लगाई गई थी। आलस आदमी जब वहाँ पे सोया हुआ था तो किस लिए आग लगाया गया था, इसलिए क्योंकि आलसियों की परीक्षा करने के लिए। किस लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए आग लगाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि याज्ञवल्क्य ने आलसात्मक की शिक्षा किसकी दी गई थी, मंत्रियों को दी गई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वसुकुल सरस्वती किसने कहा था, डांडिये ने कहा थे, डांडिये ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडन देवी का समय क्या था, 14वीं सदी था। जब गंडन देवी का समय क्या था, तो 14वीं शताब्दी सदी थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की संस्कृत काव्यवित्री कौन थे, तो पंडित क्षमा राव। कौन थे, पंडित क्षमा राव थे। अब यहाँ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके गीत को देवता भी गाते थे, मतलब किसके गीत को देवता भी गाते थे,
तो भारतवर्ष के, किसको? भारतवर्ष को गाते थे। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? मतलब कि हमारे जो प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से होती है। किससे होती है? संस्कारों से होती है। संस्कार कितनी है? 16 है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि संस्कार कितने हैं, तो 16 मारिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ सीमावर्तीतम किस प्रकार का संस्कार होता है? तो जन्म पूर्व संस्कार, जो जन्म से पहले होता है उसको हम जन्म पूर्व संस्कार कहते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में शिशु को क्या कहा जाता था? शिशु को क्या कहा जाता है? ब्रह्मचर्य जीवन। ब्रह्मचर्य जीवन कहने का मतलब कि घर त्याग देना, उसी को हम ब्रह्मचर्य जीवन कहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य कहा जाता था। यहाँ पे देखिए नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये किस ग्रंथ से है? तो बिंदुर नीति से है। बिंदुर नीति से है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे देखिए स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। क्या नाम था? स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल्य शंकर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाग्नि वर्णम पाठ के कवि कौन थे? तो वाल्मीकि। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में भी है, आपको या तो मिलान करने में भी दे सकता है कि मंदाग्नि वर्णम पाठ के कवि कौन थे? तो वाल्मीकि थे। ठीक, आपको यहाँ से यहाँ तक ये सब क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा, आपको 4 ऑप्शन नहीं दे करके हम आपको एक ही, आपको ऐसे ज़्यादा याद होने का संभावना हो। वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्याघ्रह पाठ का कथा पाठ के कवि कौन थे? नारायण पंडित। कौन थे? नारायण पंडित। कर्णस्यम दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णम भार से। किससे? कर्णम भार से। ये देखिए न्याय दर्शन के प्रतीक किनको कहते हैं? गौतम को, जो गौतम ने ही दिए थे न्याय दर्शन का महत्व। ठीक है, आर्यभट्टयम किस रचना है? तो आर्यभट्ट का। किसका है? आर्यभट्ट का। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्नम का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? नीलम। अब देखिए पुरुषनम आर्य व्यक्ति की संधि किसको कहते हैं? पुनिस बेसम को। अब देखो ई और आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? या बनेगा। ठीक है, तो ई प्लस आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? या बनेगा। ठीक है, तो आपको 1 से लेकर हम 30 क्वेश्चन आपको बताए हैं, तो आपको 30 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो भी 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो जब तक अंत तक नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो आपको क्वेश्चन 100% है ये समझ में आ जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले कक्षा में।